ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल। अपनी पार्टी लीडर सैयद अल्ताफ बुखारी ने 370 के 4 साल मुकम्मल होने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों ने 370 को खोखला कर दिया था, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि इसे मनसूख करना अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की तकदीर हिंदुस्तान से वाबस्ता है, न कि पाकिस्तान के साथ, जो माशी तौर पर तकरीबन मुर्दा हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में बैठे लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे सब्र को बेबसी न समझा जाए। हम पुरअमन माहौल, अपने नौजवानों के लिए रोजगार, मंशियात के खात्मे और अपने लोगों की खुशहाली के लिए काम करना चाहते हैं। इसलिए आज गरीब पन्न लूकन पन्न लूकन चोरन वन क्या गो चोरन वन शायद तुम अल्ताफ चे क्या गई सह तम दह सोरे किन्यू कहीं लीडर नहीं द्राव सह द्राव सन लीडर के लूकन खदमतगारा चे वक्न जरूरत चे रिश्वत खोर चे कह चीज चे क्या मजबूरी थी गदरी तुम बना प्यार लगा सियासतदान शायद तुम मोन मोहब्बत या तुम मोन से या तुम मोन हया तुम कोरो डायरेक्टली सवाल था मे तुम मज पान वन तुम द्रास क्या पे पानस नफर 200 लीडर कड़िव सत बाकी जमातन मज कड़िव क्या इकतदार ये सिटिंग राय और आज इकतदार राय राय इकतदार के नाम ख्याल कि दी वल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तेरी वाले छोड़ी के कबूल की रोमुत या आसान सुर जैसा खानी की ये नमुत आसान मैं वो कुछ करता ये 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करने में मरकजी हुकूमत के फैसले से जम्मू कश्मीर यूटी में खवातीन की किस्मत में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। मज़कूरा फैसलों से खवातीन को ज़बरदस्त बाइख्तियार बनाया गया। 35A को ख़त्म करने जैसे फैसले ने खास तौर पर उन खवातीन को शहरियत और जायदाद के हुकूक का मौका फराहम किया है जिन्होंने जम्मू कश्मीर से बाहर शादी की थी। मरकजी तौर पर स्पॉन्सर शुदा मुख्तलिफ स्कीमों के निफाज से भी जम्मू कश्मीर के शहरियों और देही इलाकों में खवातीन को बहुत ज्यादा फवाइद हासिल हुए हैं। पेश है इस हवाले से खास रिपोर्ट। चार साल पहले यानी 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद माशरे के तमाम तबकात के लिए बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिल रही हैं। आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करने के मज़कूरा फैसले से बहुत ज्यादा फवायद हासिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में खवातीन अब रियल एस्टेट खरीद सकती हैं, बच्चों को जायदाद की मुंतकली कर सकती हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 के खात्मे से आर्टिकल 35A खुद ब खुद कलदम हो गया है। आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर में ये फैसला करने का हक कि कौन मुस्तकिल रिहायशी के तौर पर अहल है, जम्मू कश्मीर हुकूमत को था। मुस्तकिल रिहायशी कुछ खास हुकूक से मशरूत है, क्योंकि सिर्फ वही जमीन हासिल कर सकते हैं, आबाद हो सकते हैं और रियासत में सरकारी मुलाजमतें और स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब पूरा मंजरनामा बदल गया है, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करने से अब खवातीन को मसावी हुकूक मिलते हैं। जैसा कि जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में मर्द लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जब आर्टिकल 370 था कि अगर स्टेट के बाहर हमारी शादी हो जाती है तो उस टाइम ये मेन डर था कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो चली जाएगी, जॉब के ऊपर इशू आ जाएगा। अगर आप बाहर मैरिज करते हो तो आपको वो सब कुछ जो है सरेंडर करना है, अपना डोमिसाइल एवरीथिंग। वो सबसे बड़ा डर जो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है कि आपके बच्चे आपकी प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ले लेगी। तो ये जो चीज़ें थी इसका ख़त्म होना मुझे लगता है कि वुमेन के लिए बहुत जो है एम्पावरमेंट और एक साई ऑफ रिलीफ है कि अब मैं जो हूँ अपने प्रॉपर्टी पे अपने घर पे हक रख सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है लड़कियाँ बाहर जा रही हैं, सेटल हो रही हैं। ये बहुत बड़ा डर जो है वो निकल गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की खवातीन अब तमाम मरकजी और जम्मू कश्मीर हुकूमत के ज़ेर इत्माम चलने वाली स्कीमों से तमाम फवाइद से लुत्फ अंदोज हो रही हैं। खवातीन की तरफ से
मुख्तलिफ सेल्फ हेल्प यूनिट्स और स्टार्टअप्स के आगाज में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। खवातीन और नौजवान लड़कियां भी अब खुश हैं क्योंकि अब उन्हें मुख्तलिफ शोबों में कारोबार से मुताल्लिक कायदाना सलाहियतों को जाहिर करने के बेहतरीन मौके मिल रहे हैं। 370 के बाद मैक्सिमम जो विमेन के लिए स्कीम्स आई हैं उन सब में सबसे गर्ल्स को पर्टिकुलरली और विमेन को, वो जो अकेले अपने इंडिविजुअल लेवल पे काम करना चाहती थी, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। बड़ी सी चीज़ें उन्हें, नॉर्मली ये होता था कई बार स्पॉन्सर नहीं मिलते थे, कभी आपको पैसे आपके पास नहीं, आप कोई छोटा सा एक स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, तो छोटी छोटी स्कीम के अंडर वो सब कुछ उन्होंने किया। और इसी ऑलमोस्ट 4 ईयर के बीच में ही कुछ लोगों ने तो बहुत सक्सेस रेट बहुत हाई रहा कुछ लोगों का। सेक्शन 370 हटने के बाद में मुझे लगता है काफ़ी चेंजेस आए जम्मू कश्मीर में। जम्मू काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहा है स्पेशली 370 हटने के बाद में। जैसे अब हम अपना एक स्टार्टअप खोल सकते हैं यहाँ पे, मतलब अब सब कुछ अपने तरीके से कर सकते हैं। जो 370 जब थी सेक्शन तब हम नहीं कर सकते थे, तो अब एक अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं सब, तो उस चीज़ में है कि हाँ बेनिफिट है हमें 370 हटने का। अगरचे जम्मू कश्मीर की खवातीन को तमाम फवाइद की ज़रूरत है, फिर भी वो आने वाले दिनों में हुकूमत के कुछ बड़े इक़दाम का इंतजार कर रही हैं। इसमें उन्हें सियासी रिजर्वेशन और दीगर शोबों में रिजर्वेशन देना शामिल है ताकि आने वाले दिनों में खवातीन की हकीकी तरक्की हो सके। अभी तक हमारी जो यूपीएससी में रिजर्वेशन ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स है विच इज़ वेरी मिनिस्क्यूल, मतलब वो 15% भी नहीं है। गवर्नमेंट को उसको भी इन्हांस करना चाहिए है। अगर यूपीएससी में नहीं है तो यहाँ पे भी जो हमारे स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी विमेन रिजर्वेशन लो है काफ़ी। अभी तक हमारी विमेन को जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है विधानसभा में, राज्यसभा में, या मतलब हमारी जो लोकल लेवल की पॉलिटिक्स है कॉरपोरेटर्स की, उनमें भी थोड़ी सी विमेन की पार्टिसिपेशन कम है। ये रिजर्वेशन के लिए मैं ज़रूर गवर्नमेंट का ध्यान लाना चाहूँगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत ने पहले ही जम्मू कश्मीर में ख़वातीन की मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए कुछ और बड़े इक़दाम करने का ऐलान किया है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर के देही इलाकों में रहने वाली ख़वातीन पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि वो भी मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके। न्यूज़ 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट।